हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए मॉडल पेपर 5 आज हम देखने वाले हैं। हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके आपके पेपर के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ तैयार किया गया है, जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता के चलूँगा। सारा सब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आपको बता के चलूँगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो इसको अच्छे से ढंग से आपको कवर करके चलना है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी कंप्लीट कोर्स अगर आप परचेज करते हो और आज ही परचेज कर लेते हो तो केवल 299 रुपये में आपको मिल जाएगा। डेनियल क्लासेस की ऐप पर जाना है, प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगी, वहां से कंप्लीट कोर्स केवल 299 में मिल जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज मिलेगी, संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, हिंदी की, इंग्लिश की। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके के नोट्स भी आपको मिलेंगे, राजस्थान जीके की वीडियो क्लासेज भी मिलेगी। और केवल 299 में अगर आप आज परचेज कर लेते हो, केवल 299 में सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जल्द परचेज करें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी आपके पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करके चलेंगे। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पेपर में ध्यान रखना है, जितने भी प्रश्न आते हैं सारे ही आपको करके चलने हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके आपको शेयर करना है। देखो, मैं आपके लिए जो मॉडल पेपर 5 लाया हूँ, जल्द ही मॉडल पेपर 6 भी लेकर आऊँगा। आपको करना क्या है, वीडियो जितना हो सके आपको शेयर जरूर करना है। वीडियो देखते ही लाइक जरूर किया करें। जितना आप शेयर करोगे, जितना आप लाइक करोगे, उतना जल्दी मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। मॉडल पेपर 6 भी आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 5 हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जीके के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है कि झालावाड़ किस नदी के तट पर स्थित है? झालावाड़ है वो किस नदी के तट पर स्थित है, आपको बताना है। काली सिंध नदी के तट पर है। काली सिंध नदी के तट पर आपको ध्यान रखना है। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में ही गागरोन का किला है, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। झालावाड़ का शुभंकर क्या है? गागरोदी तोता यहाँ का शुभंकर, आपको ध्यान रखना है। झालावाड़ की और बात करें तो प्राचीन काल में इसे उम्मेदपुरा की छावनी भी कहते थे। उम्मेदपुरा की छावनी नाम से भी ये जाना जाता था। प्रमुख नदियां जैसे काली सिंध हो गई, आहू हो गई, चंद्रभागा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। एग्जाम में एक बार प्रश्न बना था कि छापी जो परियोजना है वो कहाँ की मुख्य सिंचाई परियोजना है? झालावाड़ की है। भीम सागर हो गई, छापी हो गई, चोली, ये यहाँ की मुख्य सिंचाई परियोजनाएं, आपको ध्यान रखना है। एक दो मंदिरों के प्रश्न भी यहाँ से एग्जाम में बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लेंगे शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? झालावाड़ में है। एक प्रश्न और बनता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झालरापाटन का पद्मनाभ मंदिर, जिसे वैष्णव मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, जिसे टोड ने 4 भुजा का मंदिर भी कहा था। कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास के पिता हैं, जिन्होंने इसे 4 भुजा का मंदिर भी कहा था। कहाँ है? आपको ध्यान रखना, झालावाड़ में है। इसे 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसी मंदिर को, पद्मनाभ मंदिर को 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि बटनेर किसका प्राचीन नाम है? बटनेर किसका प्राचीन नाम है? हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम है। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम आपको ध्यान रखना है। बटनेर का दुर्ग या बटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। इसको, हनुमानगढ़ को प्राचीन काल में योद्धे नाम से भी जानते थे, आपको ध्यान रखना है। बटनेर का दुर्ग मध्यकाल में उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता था। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा दुर्ग है जो उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता था? बटनेर का दुर्ग ही कहलाता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हल्दी घाटी युद्ध में किस मुस्लिम सरदार ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था? शेरशाह सूरी की बात करेंगे। शेरशाह सूरी, उसी के वंश से आगे चलकर हकीम खां सूरी पठान आया था, जिसने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। तो उत्तर हो जाएगा हकीम खां सूरी पठान। महाराणा प्रताप के बारे में इतनी बार मैंने इतनी डिटेल आपको बताई है। हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पिता, बुक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। गुरु शिखर को संतों का शिखर इन्होंने कहा है। तो टोड इंपोर्टेंट है, टोड से एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। थेवा कला में कांच पर सोने की नक्काशीदार चित्रकारी की जाती है। इसके प्रणेता नाथूजी सोनी को माना जाता है। यह
किस जिले में होती है? थेवा कला, प्रतापगढ़। थेवा कला, प्रतापगढ़। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ के बारे में भी काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब कुछ नई चीज़ें आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसे प्रतापगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का नवीनतम गठित जिला है, क्या पता क्षेत्रफल आपसे पूछ ले, तो ध्यान रखना 4117 वर्ग किलोमीटर है। 4117 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है। यहाँ का गौतमेश्वर महादेव मेला प्रसिद्ध है, जो आदिवासियों का हरिद्वार कहलाता है। आदिवासियों का हरिद्वार इसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। आदिवासियों का कुंभ अलग चीज़ है, हरिद्वार अलग चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में संतरों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान का नागपुर, झालावाड़ जिला, जहाँ सर्वाधिक संतरे होते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी है, आपको ध्यान रखना है। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल में 5 अक्षर हैं। प्रताप सिंह में भी 5 अक्षर हैं। हवा महल 5 मंजिला है। हवा महल में 5 अक्षर हैं, प्रताप सिंह में भी 5 अक्षर है, हवा महल 5 मंजिला, आपको ध्यान रखना है। वास्तुकार पूछे तो लालचंद उस्ताद था, ऐसे ध्यान रखना। हवा महल को इसने लाल कर दिया था, तो लालचंद उस्ताद इसका वास्तुकार था। प्रताप सिंह इंपोर्टेंट है, प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से, ध्यान रखना है। आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? कौन था? मान सिंह। कौन था? मान सिंह। मान सिंह था, आपको ध्यान रखना है। पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई थी? जून 1665 में हुई थी। जून 1665 में हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। फिर पूछा जाता है कि सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो सवाई की उपाधि तो औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी, ध्यान रखना है। दोनों प्रश्न ध्यान रखना। जयपुर की स्थापना कब की गई थी, आपको बताना है। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई थी। 18 नवंबर 1727 इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। एक इंपोर्टेंट प्रश्न और बताता हूँ मैं आपको। 16 जुलाई 2019 को जयपुर शहर का परकोटा यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखो अभी तो इसको शामिल किया है, इससे पहले भी जैसे आमेर का दुर्ग था, जंतर मंतर था, वो पहले से ही शामिल थे, यूनेस्को में पहले से ही शामिल थे, आपको ध्यान रखना है। और जयपुर का क्षेत्रफल पूछ लिए तो 11143, ध्यान रखना। 11143, ध्यान रखना। 11143 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना। निम्न में से राय सिंह की प्रशस्ति का रचयिता कौन है? राय सिंह की प्रशस्ति कहाँ मिलेगी आपको? कहाँ जाना पड़ेगा? बीकानेर जाना पड़ेगा। और बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग में जाना पड़ेगा। जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर में है। निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। तो राय सिंह की प्रशस्ति किसने लिखी थी? जेता जैन मुनि ने लिखी थी। जेता जैन मुनि ने लिखी थी। इसका जो प्रवेश द्वार है वो सूरजपोल कहलाता है। प्रवेश द्वार सूरजपोल कहलाता है, जहाँ पर जयमल व फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमाएं हैं, जिसका निर्माण राय सिंह ने ही करवाया था। जयमल और फत्ता की जो हाथी पर सवार प्रतिमाएं हैं, उसका निर्माण भी बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने ही करवाया था। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बनता, आपको ध्यान रखना है। श्री तेजाजी धाम सुरसुरा राजस्थान के किस जिले में है? सुरसुरा तो अजमेर जिले में है। सुरसुरा तो अजमेर जिले में है। सांप कहाँ डसा था इनको? सेंदरिया में डसा था। सेंदरिया अजमेर में डसा था। और बात करेंगे सुरसुरा, तो यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी, आपको ध्यान रखना है। सांप का क्या नाम था? वासक नाम था। क्या नाम था? वासक नाम था, आपको ध्यान रखना है। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ स्थित है? टायर ट्यूब उद्योग कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में है। कांकरोली राजसमंद में, आपको ध्यान रखना है। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथ द्वारा राजसमंद में है। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथ द्वारा राजसमंद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुहणोत नैन्सी को राजपुताने का अब्बुल फजल किस प्रसिद्ध लेखक ने उपनाम दिया था? आपको बताना है। तो मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैन्सी को राजपुताने का अब्बुल फजल कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है, इंपोर्टेंट है। तो इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में यहाँ से बनता है। मुहणोत नैन्सी कौन थे?
जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह थे, उनके दरबारी कवि थे, उनके दीवान थे, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कई बार यहाँ से प्रश्न आता है। बैराठ से मिले हैं, विराट नगर या बैराठ बोल दो, कहाँ पड़ेगा? जयपुर में पड़ेगा, यहाँ से मिले हैं। और कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो बताता हूँ। पूछा जाता है कि बीजक की पहाड़ी कहाँ है? भीम डूंगरी कहाँ है? बैराठ में ही है। बीजक की पहाड़ी भीम डूंगरी बैराठ में ही है। 36 चांदी की जो मुद्राएं मिले हैं, कहाँ से मिली हैं? बीजक की पहाड़ी बात कर लो, बैराठ की बात कर लो, यहीं से मिली हैं। 8 पंचमार्क हैं और 28 यूनानी व भारतीय यूनानी शासकों की हैं। हाथ से बुने हुए वस्त्र मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। हाथ से बुने हुए वस्त्र भी मिले हैं। वैसे हाथ से बुने हुए वस्त्र बैराठ से भी मिले हैं और बालाथल से भी मिले हैं। बालाथल से भी मिले हैं। लोहे के तीर और भाले भी मिले हैं बैराठ से, मतलब लोहे से भी ये परिचित थे, आपको ध्यान रखना है। अकबर ने राणा के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? किसको भेजा था? देखो 4 भेजे थे। जम भट्ट, सीक्वेंस से ध्यान रखना है। जय में भट्ट, जैसे जलाल खां कोरची, मैं से मान सिंह, भय से भगवंत दास और टै से टोडरमल। जैसे जलाल खां कोरची, मैं से मान सिंह, भय से भगवंत दास जो मान सिंह जी के पिता थे, और टै से टोडरमल। तो सबसे पहले जलाल खां कोरची थे। इतने दूत भेजे लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। कहते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहाँ तक भाला जाए। आज भी महाराणा प्रताप को भी जब भी वीरता की बात आती है, शौर्य की बात आती है, महाराणा प्रताप को ही याद किया जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर शौर्य होगा उसे हमेशा ही याद किया जाएगा। जो लाइफ में स्ट्रगल करेगा उसे हमेशा ही याद किया जाएगा। तो आपको भी स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल करके नौकरी लगनी है। जितना बड़ा स्ट्रगल होगा जीत भी उतनी ही आपकी शानदार होगी। तो इसी तरह स्ट्रगल करना है, जॉब लेना है। बस ये ठान लो, जब तक जॉब नहीं लग जाती तब तक बैठना नहीं है, नौकरी लेनी ही लेनी है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी बनना है तो बनना ही बनना है। चाहे 10 घंटे पढ़ना पड़े, 15 घंटे पढ़ना पड़े, 18 घंटा पढ़ना पड़े आपको, लेकिन नौकरी तो आपको लेनी ही लेनी है। अच्छे से स्टडी करनी है, सिलेक्शन इस बार आपको लेना है। पाती पेरवण परंपरा के अनुसार कौन राणा सांगा के साथ खानवा युद्ध में सहयोगी नहीं था? आपको बताना है। चंदेरी का राजा मेदिनी राय तो था, वागड़ का उदय सिंह भी था, आमेर का पृथ्वीराज कछवा भी था, सलूम्बर का खेत सिंह नहीं था। सलूम्बर का खेत सिंह नहीं था, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कृषक आंदोलन दे रखे हैं और नेता दे रखा है। जैसे बेंगू से राम नारायण चौधरी जुड़ा हुआ था क्या? बिल्कुल जुड़े हुए थे। बूंदी से नैनूराम शर्मा थे क्या? बिल्कुल बूंदी से नैनूराम शर्मा ही थे। बिजोलिया से विजय सिंह पथिक, भूप सिंह गुजर बिजोलिया से थे, आपको ध्यान रखना है। बीकानेर से नरोत्तम लाल जोशी नहीं थे। नरोत्तम लाल जोशी तो झुंझुनू के थे, तो बीकानेर वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। बोल्शेविक समझौते का संबंध किस आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से हैं। किससे हैं? बेंगू आंदोलन से हैं। हशमत वाला राजा किस शासक को कहा गया है? राव मालदेव को कहा गया है। राव मालदेव को हशमत वाला शासक कहते हैं, ध्यान रखना है। बीकानेर के जूनागढ़ किले में रायसिंह प्रशस्ति कौन से पोल पर अंकित है? कौन से पे है? अभी मैंने आपको बताया था, सूरज पोल पर है। सूरज पोल पर आपको ध्यान रखनी है। कौन से पोल पर है? सूरज पोल पर है। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज किसे कहते हैं? रेगिस्तान वाला क्षेत्र, जैसलमेर के आसपास वाला क्षेत्र जहां भूगर्भिक जल पट्टी है, जिसे लाठी सीरीज हम कहते हैं। थार का नखलिस्तान क्या कहलाती है? लाठी सीरीज ही कहलाती है। यहां आपको सेवण घास भी देखने को मिल जाएगी। लाठी सीरीज में सेवण घास भी देखने को मिल जाएगी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? लेसियूरस सिंडिकस है। लेसियूरस सिंडिकस है। इसी क्षेत्र में राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण देखने को मिल जाएगा, जिसे हम अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, हुकना कहते हैं, गुदनमेर कहते हैं। सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। तो सेवण घास की भूगर्भिक पट्टी है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? भारत के किस दिशा में स्थित है?
ज्योग्राफी क्या है, ज़्यादातर फैक्ट वाली चीज़ें हैं, रटने से यहाँ ज़्यादा काम नहीं चलता है, आपको समझकर चलना पड़ता है, मैप को याद करना पड़ता है, ढंग से अच्छे से देखना पड़ता है। हम बात करें भारत की, अब जब आप भारत का नक्शा देखोगे, अच्छे से याद करोगे तो आपको पता लगेगा, जब आप उत्तर पश्चिम दिशा में जाओगे वहाँ आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, उत्तर पश्चिम दिशा में मिलेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, उत्तर पश्चिम दिशा में। थार का मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में कितने प्रतिशत है? 61.11% है, जहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है, सर्वाधिक है 61.11%, जहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है, सर्वाधिक का आपको ध्यान रखना है। कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? कामधेनु कहते हैं, नित्यवाही कहते हैं, कौन सी नदी है? चंबल नदी है। और राजस्थान की ज्योग्राफी में शानदार तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें आपको करवाई हैं। जो डेनियल क्लासेस की है पर 299 में आपको कोर्स मिलेगा, वहाँ ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, इसके नोट्स भी मिलेंगे, इसकी वीडियो क्लासेज भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी अलग से मिलेगी। जैसे राजस्थान की नदियाँ हैं, संपूर्ण राजस्थान जीके में अलग से इसकी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, वहाँ भी आप इनको देख सकते हैं। मेजा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? मेजा बांध तो कोठारी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? शीतकालीन वर्षा कैसे होती है? भूमध्य सागर से उठे पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये एक चक्रवातीय वर्षा के रूप में जानी जाती है, जो मावठ के रूप में इसे जानते हैं, जो रब्बी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। रब्बी की फसल जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा रब्बी की फसलें हैं। मावठ शीतकालीन वर्षा मावठ कहलाती है। रब्बी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स मानी जाती है, आपको ध्यान रखना है। रब्बी की फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा रब्बी की फसलें हैं, आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाले समवर्षा रेखा कौन सी है? जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटेगी, ध्यान रखना है। गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? गणेश्वर का टीला सीकर में है। हम बात करते हैं कांतली नदी, तो कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी, आपको ध्यान रखना है। सीकर की हम बात करेंगे। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 में राणा सांगा और किस के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सांगा के सैनिक जीते थे? 16 फरवरी 1527 में बयाना भरतपुर का युद्ध हुआ था, आपको ध्यान रखना है। राणा सांगा की इसमें विजय हुई थी, सांगा इसमें जीत जाते हैं। बाबर की सेना और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। बयाना भरतपुर में पड़ता है। बयाना को कब्रगाहों का शहर भी कहा जाता है। बयाना को कब्रगाहों का शहर भी कहा जाता है। और इसके बाद में जो युद्ध हुआ था, आपको ध्यान रखना, 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ था। इसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 रूपवास तहसील भरतपुर गंभीर नदी के किनारे हुआ था। काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना है। अगला हम बात करें हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध। महाराणा प्रताप के सेना के नेतृत्व में हाथी का क्या नाम था? हाथी कौन था? राम प्रसाद और लूणा हाथी थे। राम प्रसाद और लूणा हाथी थे। अकबर राम प्रसाद को कैद कर लेता है, इसका नाम पीर प्रसाद रख देता है। क्या रखता है? पीर प्रसाद रखता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 आपको करना है। दोनों डेट आपको ध्यान रखनी है। देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है। देवयानी तीर्थ स्थल सांबर झील में स्थित है। निम्न में से सबसे कम लिंगानुपात किस जिले की है? बाड़मेर जिले की है। बाड़मेर जिले की है। गुड़ले का त्योहार मारवाड़ के किस शासक की स्मृति में मनाया जाता है? सातल देव की स्मृति में मनाया जाता है। सातल देव की स्मृति में मारवाड़ में मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। जोधपुर में काफ़ी ये फेमस है, मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा इसमें सुमेलित है? सही है। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, बिल्कुल सही है। गौतमेश्वर महादेव मेला अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है, बिल्कुल सही है। मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है, बिल्कुल सही है। और उपरोक्त सभी ही सही हो जाएंगे, सारे ही सही हैं। किस विद्वान ने भीलों को वन पुत्र कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। एग्जाम की दृष्टिकोण से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं, ध्यान रखना है।
भीलों में भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? भगत पंथ की स्थापना तो गोविंद गुरु या गोविंद गिरी ने की थी। एक प्रश्न और बनता है यहां से, संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना सिरोही में 1883 में गोविंद गिरी ने की थी। संप सभा सिरोही 1883 गोविंद गिरी। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। मानगढ़ धाम, मानगढ़ हत्याकांड आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित लघु दुर्ग नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है। बनवीर ने करवाया था, बनवीर ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कई बार मैंने आपको बताया है कि चित्तौड़ में इन्होंने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। कौन शासक है, किसने करवाया था? कमेंट बॉक्स में सभी को इसका उत्तर देना है। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताना आपको। किस महल की सुंदरता के बारे में एडविन अर्नोल्ड ने लिखा है कि अलादीन का जिन भी इससे अधिक सुंदर महल का सृजन नहीं कर सकता? हवा महल के बारे में कहा गया है, हवा महल के बारे में कहा गया है। किस माता के मंदिर को कपाल पीठ भी कहा जाता है? दधिमती माता के मंदिर को कपाल पीठ भी कहा जाता है, दधिमती माता का मंदिर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। किसे कहा है? अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। वीर दुर्गादास राठौड़ ने इनको मारवाड़ का राज्य दिलाने के लिए काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी प्रयास किए थे, दिला भी दिया था, लेकिन ये दूसरों की बातों में आकर दुर्गादास राठौड़ को ही राज्य से निष्कासित कर देते हैं, राज्य से निकाल देते हैं। इसलिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें कान का कच्चा कहा, आपको ध्यान रखना है। अगला आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। वंश भास्कर मुरारीदान, देखो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने लिखी थी, उसको पूरा कंप्लीट मुरारीदान ने किया था, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्र बरदाई ने लिखी थी, पूरा जलहण ने किया था, ये भी सही है। वीर विनोद के लेखक हैं कविराज श्यामलदास, और कविराज श्यामलदास ने ही कंप्लीट वीर विनोद लिखी है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति अत्रि भट्ट ने लिखी थी, उसको कंप्लीट उनके पुत्र महेश भट्ट ने किया था, ये भी सही है। तीसरा इसमें गलत है, बाकी सारे सही हैं। ऐसे ही असंगत को पहचानना है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा, बिल्कुल सही है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जो सांपों की शरण स्थली कहलाता है। ताल छापर अभ्यारण्य तो चूरू में है, ताल छापर अभ्यारण्य तो चूरू में है, जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है, आपको पता है। ऐसे ही असंगत को आपको पहचानना है। हनुमानगढ़ चंबल नदी, हनुमानगढ़ तो ऊपर है, चंबल नदी नीचे है, तो इनका तो कोई मेल ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नेहरू गार्डन फतेह सागर, ये सही है। बांकली बांध सुगड़ी नदी सही है। कांकरेज एक गाय की नस्ल होती है, सही है। ऐसे ही वापस आपको गलत बताना है। माउंट आबू सर्वाधिक ठंडा स्थान, राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू, सही है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, बिल्कुल सही है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। जैसलमेर सर्वाधिक आंधी वाला जिला, बिल्कुल गलत है। राजस्थान की ज्योग्राफी में क्या देखा था? सर्वाधिक आंधी वाला जिला तो श्री गंगानगर है। फलोदी सर्वाधिक शुष्क स्थान, बिल्कुल सही है। तीसरा इसमें गलत है। कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना हुआ है? राणा प्रताप सागर बना हुआ है, राजस्थान में है। गांधी सागर भी बना हुआ है, जो मध्य प्रदेश में है। कोटा बैराज भी बना हुआ है। पोंग बांध नहीं बना हुआ है, पोंग बांध नहीं बना हुआ है। ऐसे ही आपको गलत युग्म को पहचानना है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, दीफू दर्रा तो अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये गलत हो जाएगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, सही है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, सही है। ऐसे ही आपको सही युग्म को पहचानना है। निम्न से सही युग्म को पहचानिए। लोनार झील महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। चिल्का झील उड़ीसा, बिल्कुल सही है, काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। लोकटक झील मणिपुर, बिल्कुल सही है। सारे ही सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। ऐसे ही आपको बताना है कि पेरियार अभ्यारण्य केरल में है क्या? बिल्कुल, पेरियार अभ्यारण्य केरल में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा। मानस तो असम में है।
दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दूधवा, सर्वाधिक दूध कहाँ होता है भारत में? उत्तर प्रदेश में होता है। तो दूधवा तो उत्तर प्रदेश में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट के नाम से जिसे जानते थे, उत्तराखंड में है। फर्स्ट इसमें सही है, तीनों इसमें बाकी गलत दे रखे थे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 59 से 60 साल कर दी है? तमिलनाडु सरकार ने कर दिया, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम का उद्घाटन किया? कहाँ किया? अहमदाबाद में किया, अहमदाबाद में किया। अभी जो चर्चा में है वो जयपुर के चौंप गांव वाला स्टेडियम है, जो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। वो आपके लिए करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ढंग से ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम थोड़ी हिंदी के बारे में बात करेंगे, हिंदी के जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। गायक में कौन सी संधि है आपको बताना है। गायक हो गया, शावक हो गया, पावक होगा, चयन हो गया, विधायक हो गया, अयादी संधि है, अयादी संधि है। ए आई औ आव जहाँ हो जाता है, ए आई ओ औ, ए आई औ आव ये हो जाता है, तो अयादी संधि है, आपको ध्यान रखना है। जैसे भवन हो गया, पवन हो गया, विनायक हो गया, विधायक हो गया, कौन सी होगी? अयादी संधि होगी। निम्न में से सही युग्म आपको बताना है कौन सा है। स्वच्छ कैसे बनेगा? सु प्लस अच्छ, स्वच्छ, और यण संधि होगी। निरोग, नी प्लस रोग, निरोग, तो निरोग भी इसमें सही युग्म बताना है, तो निरोग भी इसमें गलत दे रखा है। मतक्य, मत प्लस एक्य, वृद्धि संधि बिल्कुल सही है, मतक्य बनेगा। मत प्लस एक्य, ए आ के बाद में ए आई आए तो आई हो जाता है, बड़ी ए आई, इसमें ध्यान रखना है आपको, तीसरा सही हो जाएगा। स्वाधीन, सौ प्लस अधीन होता है स्वाधीन। तो शरणार्थी में कौन सी संधि है? शरणार्थी में तो दीर्घ संधि बनेगी, दीर्घ संधि बनेगी। शरणार्थी शरण से बना है तो दीर्घ संधि बनेगी। व्याकरण में कौन सी संधि है? व्याकरण में तो व्याकरण बन गया इसका, वी प्लस आकरण, वे हो गया। यण संधि है, यण संधि इसके अंतर्गत आएगी। वनवास में कौन सा समास है? वनवास, वन में वास, वन में वास, अधिकरण तत्पुरुष समास है। नवरात्रा में कौन सा समास है? नवरात्रा, चौराहा, तिराहा, कौन सा समास है? दिग्गु समास है, दिग्गु समास हो जाएगा। असंगत को पहचानना है। रेलगाड़ी, बहुब्रीहि समास, ये तो गलत है, रेलगाड़ी में बहुब्रीहि समास नहीं होगा। रेल पर चलने वाली गाड़ी होती है रेलगाड़ी, तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। रेल अर्थात पटरी पर चलने वाली गाड़ी, तो ये तो गलत है, ये सही नहीं है, अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें होगा। 18 द्वंद्व समास सही है। सिरदर्द दिगु समास, ये भी गलत देर का है, सिरदर्द तो सिर में दर्द होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखना, थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया होगा, पहला और तीसरा दोनों ही इसमें गलत है, फर्स्ट भी गलत है, तीसरा भी गलत है। बाकी रसोई घर तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है। महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास है। दुष्कर्म का विलोम, दुष्कर्म सुकर्म, दुष्कर्म सुकर्म। तामसिक सात्विक, तामसिक सात्विक। निस्तेज तेजस्वी, निस्तेज तेजस्वी, निस्तेज को क्या बोलेंगे? तेजस्वी हम बोलेंगे। ऐसे ही असंगत पहचानना है। दुष्कर का सुकर हमने देखा। सरस का नीरस होता है, सरस का नीरस होता है। पौर सत्य का पाश्चात्य होता है, पौर सत्य पाश्चात्य होता है। चंचल का पुरातन नहीं होता, चंचल का तो निश्चल होता है, निश्चल होता है। मयूख किसका पर्यायवाची है? मयूख बोलते हैं, मरीचि बोलते हैं, किरण बोलते हैं, रश्मि बोलते हैं। किसको बोलते हैं? किरण इसका सही हो जाएगा। मरीचि, रश्मि, कर, कला, अंशु। सुरेश किसका पर्यायवाची शब्द है? सुर प्लस ईश, सुरेश किसका है? इंद्र भगवान का है, इंद्र। सचीपति जिनको हम बोलते हैं, सुरपति बोलते हैं, देवेंद्र बोलते हैं, देवेश बोलते हैं जिनको हम, देवराज भी जिनको बोला जाता है। असी, चंद्रहास, करवाल, कृष्णा, यह सभी किसके पर्यायवाची हैं? आपको ध्यान रखना है, तलवार के हैं। किसके हैं? तलवार के हैं, आपको ध्यान रखना है। मधुकर किसका पर्यायवाची शब्द है? मधुकर। षटपद किसका है? भ्रमर। अली किसका है? भंवरा का है, भंवरा का है। सही शब्द युग्म का अर्थ आपको बताना है। आवरण, आभरण। आवरण किसको बोलते हैं? पर्दा बोलते हैं। आवरण पर्दा, आभरण आभूषण, आभरण आभूषण।
नीरज और नीरज नीरुज बताना है। नीरज नीरुज, नीरज हम कमल को बोलते हैं, नीरुज निरोग हो जाएगा, नीरुज निरोग हो जाएगा। सीता और सीता बताना आपको, सीता सीता, तो सीता जानकी होगी और सीता चीनी हो जाएगी, सीता जानकी सीता चीनी। अनिष्ट अनिष्ट, तो अनिष्ट होता है बुरा, अनिष्ट होता है निष्ठा रहित, निष्ठा रहित। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्युडा हो जाएगी, अध्युडा उसे हम कहेंगे। जिसने हमला किया हो, आक्रांता, जिसने हमला किया हो आक्रांता। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल रहता है। कौन सा रहता है? हरावल। जैसे हम बोलते हैं ना, हल्दी घाटी में हरावल का नेतृत्व किसने किया था? खानवा के युद्ध में हरावल का नेतृत्व किसने किया था? तो हरावल क्या होता है? सेना के आगे का भाग होता है। हाथ से लिखी हुई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती है, हाथ से लिखी हुई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जैसे कोई आदमी है उसमें योग्यता नहीं है लेकिन वो किसी ना किसी चीज में दोष निकालता है, क्या बोलते हैं? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी योग्यता छुपाने के लिए दूसरों में दोष निकालना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अर्थात कोई व्यक्ति है जो अयोग्य है लेकिन उसको भी खूब सारा मिल जाता है, ऐसी चीजें मिल जाती हैं। अयोग्य के पास मूल्यवान वस्तु होना। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? मतलब किसी के गुणों को देखे बिना उनका पता नहीं चलता कि इसमें क्या गुण है। अगर आप गुणों को छुपा कर रखोगे तो कैसे पता लगेगा? दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। सिलेक्शन में एक आधा नंबर कम रह गया तो वो इसी तरह से तैयारी करता है, ढंग से अच्छे से लेकर बैठता है ताकि नंबर कम ना रह जाए। दूध का जला तो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। भुक्तभोगी व्यक्ति सदैव सावधान रहता है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों से दिखाई देना, ईद का चांद होना। सब्ज बाग दिखाना, किसी को बहकाना, झूठे आश्वासन देना, उसको क्या बोलते हैं? सब्ज बाग दिखाना। अच्छी बातें कहकर बहकाना। एक पंथ दो काज, मतलब एक प्रयत्न से दो काम एक साथ कर लेना, एक पंथ दो काज। उपसर्ग आपको पता है पहले लगेगा, तो स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सहित, सोहदारण और सोलास तो हैं, सहानुभूति नहीं है। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? प्रति से प्रत्यक्ष बना है, प्रत्यक्ष बना है। किस शब्द में अव उपसर्ग नहीं है? अवसर में तो है, अवश्य में भी है, अवनति में भी है, अवधि में नहीं है, अवधि में नहीं है। परा उपसर्ग नहीं है, पराजय बिल्कुल है, पराभव है, परामर्श भी है, पराधीन में नहीं है, पराधीन में नहीं है। इग प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है तो कौन सा बनेगा? आंशिक बनेगा, आंशिक शब्द बन जाएगा। ऐसे ही बुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुलावा। कौन सा है? भूलावा, आवा प्रत्यय है। किसी शब्द में इंद्रा प्रत्यय नहीं है, परिंदा बिल्कुल है, शर्मिंदा में भी है, गोविंदा में नहीं है, गोविंदा में नहीं है। सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सैनिक, इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। सही वर्तनी वाला शब्द है कुमुदिनी, तीसरा ऑप्शन है कुमुदिनी, सही लिखा हुआ है। शुद्ध शब्द है स्थाई, कैसे लिखेंगे? स्थायी, ये वाला ये हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको बताना है, जैसे कवियत्री लिखते हैं कैसे लिखेंगे? तो कवयित्री होता है वो, ऑप्शन फोर्थ सही होगा, कवयित्री वो होता है। निम्न में से शुद्ध शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? कई बार एग्जाम में बनता है, तो आशीर्वाद ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य सही है आपको बताना है, तो इनमें आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा। खाना प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ, तीसरा सही है, खाना प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ। शुद्ध वाक्य कौन सा है? आप चलिए है, आप चलिए शुद्ध वाक्य है। ऐसे अशुद्ध वाक्य को आपको पहचाना है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है? रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, सही है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? सही है। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया? कुआं तो पानी का ही होता, आपको ध्यान रखना है, तो ये गलत हो जाएगा। विंध्याचल हरा भरा हो गया है, सही है, तीसरा गलत है। शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया था, ये शुद्ध है, बाकी तीनों गलत हैं।
ऐसे आपको पतंग शब्द का अनेकार्थी शब्द बताना है। पतंग का क्या होगा, तो फतिंगा हो जाएगा, पतंग का फतिंगा हो जाएगा। खग का अनेकार्थी बताना है, खग चंद्रमा हो जाएगा, खग का अनेकार्थी चंद्रमा हो जाएगा। घृत किसका अनेकार्थी शब्द है, घृत तो अमृत का है, अमृत का है, आपको ध्यान रखना है। अब इंग्लिश के जो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हम देख के चलेंगे। लेट अस गो फॉर जॉगिंग ऑन द बीच पे जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं, बीच पे जाते हैं। बीच की स्पेलिंग क्या होती है, BEACH होती है, ऑप्शन सेकंड सही होगा। हिज ड्रेस इज मेड ऑफ, जैसे खुरदरा कपड़ों से बनी है उसको कोर्स बोलते हैं, COARS कोर्स बोलते हैं, जो खुरदरा कपड़ों से बनी होती है। खुरदरा कपड़ों से जो ड्रेस बनी होती है उसको कोर्स बोला जाता है, कोर्स क्लॉथ हो जाएगा। ही इज लाइंग इन कोमा, कोमा में गया वो, COMA, कोमा स्पेलिंग ध्यान रखनी है। प्लीज डैश माई शर्ट इन ब्लैक कलर, डाई की स्पेलिंग क्या होगी, जो डाई करवाते हैं उसकी स्पेलिंग क्या होगी, DYE होगी, आपको ध्यान रखना है। अब आपको वन वर्ड बताने हैं। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, ऑडियंस कहलाती है, ऑडियंस उसे कहते हैं हम, जो श्रोतागण होता है उसे ऑडियंस कहते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, डेड बॉडी जो होती है, जो मृत शरीर होता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन ऑटोप्सी कहलाता है, ऑटोप्सी कहलाता है। ए लवर और कलेक्टर ऑफ बुक्स, बिब्लोफाइल होता है, बिब्लोफाइल उसे हम कहते हैं। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, ग्रेव के ऊपर जो लिखे जाते हैं एपिटाफ कहते हैं उसे, समाधि स्थल जो हम पे जाते हैं वहाँ पे जो शब्द लिखे होते हैं एपिटाफ वो कहलाते हैं। विजडम, वेल्थ, प्रूडेंस जिसे हम बोलते हैं, स्मृति जिसे बोलते हैं, विजडम जिसे हम बोलते हैं। रिग्रेट, पछताना, किसी चीज़ को पछताना, पछतावा करना, रिग्रेट बोलते हैं। सोरो बोलते हैं, सोरो भी उसे बोला जाता है, रिग्रेट बोलते हैं। रिमोर्स भी उसे हम बोल सकते हैं। ऐसे डिस्प्यूट का सिनोनिम्स बताना है आपको। डिस्प्यूट किसे कहते हैं, विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया उनमें, क्वेरल हो गया, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्वेरल सही हो जाएगा इसका। ऐसे ही पोंडर, ऐसे बोलते हैं ना, इसके बारे में पोंडर करना, पोंडर का मतलब होता है सोचना, पोंडर का मतलब क्या होता है, सोचना। थिंक जिसे हम बोलते हैं, सोचना जिसे थिंक बोलते हैं। एंटोनिम्स विलोम बताने हैं। कॉनकेव अवतल होता है तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉनकेव का कॉन्वेक्स हो जाएगा, अवतल का उत्तल हो जाएगा। कंसील, कंसील किसे बोलते हैं, कंसील करना, हाइड करना, सीक्रेट रखना, किसी चीज़ को छुपाना, तो कंसील का आपको विलोम बताना है, डिस्क्लोज हो जाएगा, रहस्य प्रकट करना, डिस्क्लोज हो जाएगा। एंटोनिम्स ऑफ रिजोइस, खुशी बनाना, जॉय करना, खुशी बनाना, रिजोइस जिसे बोलते हैं, तो मौन हो जाएगा, मौन का मतलब दुख करना। एंटोनिम्स बताना है राइप, राइप का मतलब होता है पका हुआ, पका हुआ, रो हो जाएगा, रो हम बोलते हैं ना रो मटेरियल मतलब कच्चा माल, तो राइप का रो हो जाएगा। चूज द करेक्ट इडियम्स एंड फ्रेजेज। ए ब्लैक हेड, ब्लैक हेड का मतलब एक मूर्ख आदमी, ए स्टूपिड पर्सन, ए स्टूपिड पर्सन मूर्ख आदमी हो जाएगा। एट हैंड, एट हैंड हाथ के पास में, मतलब एकदम नियरली होना, एकदम पास में होना। डबल माइंडेड, डबल माइंडेड कैसे, जैसे कई लोग सोचते हैं यार RS की तैयारी कर लूँ, LDC की तैयारी करूँ, किसकी तैयारी करूँ, तो वो डबल माइंडेड होते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। अनडिसाइडेड, ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ऑन पेन ऑफ डेथ, जान पर खेलना, ऑन पेन ऑफ डेथ, तो एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा। मैं कल सुबह प्रबंधक से मिल रहा हूँ, इसका आपको इंग्लिश बनानी है, इंग्लिश क्या होगी, तो इसकी इंग्लिश की हम बात करेंगे। आई एम सीइंग द मैनेजर टुमारो मॉर्निंग, तीसरा सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीइंग नहीं होना चाहिए, आई एम मीटिंग द मैनेजर होना चाहिए। सीइंग शायद इसमें गलत टाइप हो गया है, क्योंकि सीइंग नहीं होता है, मीटिंग उसे हम बोल सकते हैं, सीइंग के साथ ING फॉर्म हम नहीं लगाएंगे। आई एम मीटिंग द मैनेजर टुमारो मॉर्निंग सही होगा, आई एम मीटिंग द मैनेजर करना है आपको सीइंग की जगह। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, बिल्कुल ऐसे का ऐसे आपको बनाना है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन हो जाएगा। ही इज डैश पर्सन इन द विलेज, ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन है, ही इज द ओल्डेस्ट, तो ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन द विलेज। 5 boys वर सीटेड ऑन
ईच बेंच हो जाएगा, ईच होगा यहाँ पे, ईच बेंच हो जाएगा। आई सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक, आई सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक, तो मैंने एक सजेशन दिया है, सजेस्ट किया है, तो आई सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, वी शुड गो फॉर ए वॉक हो जाएगा। द सिटी मजिस्ट्रेट सेड टू द पुलिस फायर, मतलब उसने बोला है फायर, हाथों हाथ फायर कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने ऑर्डर दिया है पुलिस को। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऑर्डर देगा। द सिटी मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड द पुलिस टू फायर। माई फादर सेड इट वॉज रेनिंग हेविली इन द नाइट, तो इसको हम चेंज करेंगे, माई फादर सेड दैट इट वॉज का हो जाएगा इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग हेविली इन द नाइट, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ही सेज आई नो हर, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो उसी अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे। ही सेज दैट हो जाएगा, ही सेज दैट ही नोज हर, ही नोज हर प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगा। 2 years passed since my father, 2 years passed since my father, तो 2 years have passed since my father died, तो died इसमें लिखना भूल गए शायद, 2 years passed since my father died होगा, जो क्वेश्चन है उसमें died भी आएगा, तो 2 years have passed since my father died हो जाएगा। Some trains are run by electricity, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं तो by लगेगा यहाँ पे। A mother has great affection for होता है, affection के साथ फोर लगता है तो अफेक्शन फोर होता है, हर चाइल्ड, अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड होगा। देयर वॉज नो नेसेसिटी फॉर ए मीटिंग, नेसेसिटी फॉर ए मीटिंग हो जाएगा। ऐसे आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। यू शुड बी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, इसका सही करेक्ट हो जाएगा। माई फादर इज, क्या लगेगा, कौन सा आर्टिकल लगेगा, माई फादर इज ए टीचर इन ए प्राइमरी स्कूल, इज ए टीचर हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना ही इज ए यूरोपियन या एन यूरोपियन, क्या लगाएं, ही इज ए यूरोपियन होगा क्योंकि ये से शुरू हो रहा है, ध्यान रखना ए यूरोपियन ही आएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गरबा डांस इज नॉट इन वोग इन उत्तर प्रदेश, तो द गरबा लग जाएगा, गरबा के आगे द लग जाएगा। अब आपको कुछ एरर बताने हैं, क्या एरर है। इंडिया इज ए प्रोस्परस कंट्री इनटू एंशिएंट टाइम हो जाएगा, इनटू एंशिएंट टाइम के दौरान इनटू आएगा यहाँ पे। हाउ मेनी प्लेनेट आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट्स हैं, प्लेनेट नहीं प्लेनेट्स हैं, कितने सारे हैं, तो प्लेनेट्स यहाँ पर हो जाएगा। मोहन इज राइटिंग, मोहन लिख रहा है ए लेटर, एक पत्र, टू हिज फ्रेंड, टू हिज फादर, अपने पिता को। मोहन इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर, बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें गलती नहीं है। टेंस आपको बताना है कौन सा टेंस है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। He had been suffering from fever for 2 months, पास्ट परफेक्ट टेंस आपको ध्यान रखना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें टेंस हो जाएगा क्योंकि ही हैड बीन सफरिंग आ रहा है, सफरिंग कर रहा है, अभी भी उसी दौरान से गुजर रहा है, आपको ध्यान रखना है, फीवर से अभी भी गुजर रहा है। आई शेल गो टू दिल्ली विद यू टुमारो, फ्यूचर सिंपल टेंस इसमें आ जाएगा, आई शेल गो टू दिल्ली विद यू टुमारो। रोहन इज क्लीनिंग द रूम एट द मोमेंट, रोहन इज क्लीनिंग, इस टाइम क्या कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हम बात कर रहे हैं, इसको हमें चेंज करना है। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय रोहन एट द मोमेंट, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। हु टीचेज यू इंग्लिश, तो बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश हो जाएगा। They will have read this book before you come, they will have read this book before you come, तो the book will have been read by them before you come। read की तीनों फॉर्म read 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 ही होती हैं, वैसे read को सेकंड फॉर्म में हम read बोलते हैं। जैसे अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, या मैं पढ़ता हूँ आई रीड न्यूज़पेपर। कल मैंने पढ़ा था yesterday आई read न्यूज़पेपर, स्पेलिंग सेम है लेकिन इंग्लिश में आई read न्यूज़पेपर उसको बोलते हैं। A prefix is added to each word in option,
चूज द सुटेबल वर्ड दैट गोज विद द क्वेश्चन। डिफरेंस, इनडिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस का इनडिफरेंस हो जाएगा। चूज द सुटेबल वर्ड दैट गोज विद द क्वेश्चन। पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो जाएगा, पॉसिबल का इम्पॉसिबल हो जाएगा। What does the suffix ing mean? ing का क्या हो गया? एक्शन और प्रोसेस ing में आता है। I don't want to get into an argue, मैं किसी आर्ग्यू में पढ़ना नहीं चाहता। with you about this, तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हो जाएगा, एन आर्ग्यूमेंट। वैसे आपको पता है नाउन के आगे ही हम आर्टिकल लगाएंगे, तो आर्ग्यूमेंट एक नाउन है तो पहले आर्टिकल लग जाएगा, और ए से शुरू हो रहा है इसलिए एन आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एसेटिव। हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट, तो द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस हो जाएगा, द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस हो जाएगा। ऐसे ही आपको ट्रांसफॉर्म द गिवन एसेटिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव करना है। एवरीबडी हैज़ हेड ऑफ अमिताभ बच्चन, तो हैज़ एवरीबडी हेड ऑफ अमिताभ बच्चन सही हो जाएगा, सेकंड इसका सही हो जाएगा। तो ये राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का मॉडल पेपर 5 हमने अच्छे से देख लिया। जितना हो सके आप शेयर करो इसको, उतना ही जल्दी मैं आपके लिए मॉडल पेपर 6 लेकर आऊँगा। सब तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। व्हाट्सअप स्टेटस आप लगा सकते हो, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो, किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर करें, जल्दी आपके लिए मॉडल पेपर 6 भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इसकी पीडीएफ डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगी, और साथ साथ आपको डेनियल क्लासेज की ऐप पर भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ इसको और अच्छे से देख सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स आज ही आप परचेज कर लें, केवल 299 में आपको सारा सब कुछ मिल रहा है। जल्द परचेज कर लें, आज ऑफर में परचेज कर लें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं, उसके बाद में इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी, तो जल्द आपको परचेज कर लेना है। और साथ साथ डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, न्यू अपडेट जो भी मैं दूंगा वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।